Everyone, welcome to my channel. Everyone defines the beauty in his own words, but I tell you that खूबसूरत वही है जो खूबसूरत कारी करता है. Handsome is that handsome does. आज की इस वीडियो में मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बताता हूँ. कंफ्यूजिंग वर्ड्स आज मैं दो वर्ड लेकर चलता हूँ. नंबर 1 है परमिट वर्सेस अलाउ. दो वर्ड मैं आपके सामने रखता हूं, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है. देखिए, परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, चूंकि दिया जा रहा है इसीलिए ये जी वर्ब है. और किस प्रकार की अनुमति होगी? ऑफिशियली जो अनुमति दी जाती है किसी अथॉरिटी के द्वारा, किसी बॉडी के द्वारा, उस तरह की अनुमति जब दी जाएगी तब वहां पे यूज होगा परमिट. जैसे जी आप सरकार से किसी चीज के लिए अलाउ नहीं करवाएंगे, परमिट ही करवाते हैं. और देखते हैं ये परमिट, ऑल इंडिया परमिट ऐसा ट्रैक के ऊपर लिखा रहता है बहुत सारा. और चलता हूँ अलाउ की तरफ. अलाउ की तरफ देखिए, इसका भी मतलब होता है अनुमति देना ही, और ये भी वर्ब है. देखिए यहाँ पे जो अनुमति दी जा रही है वो पर्सन टू पर्सन दी जा रही है. मतलब टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए जो आपको परमिशन दिया जाता है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अलाउ. अब आपको घर से परमिशन दिया गया कि आपको दिल्ली जाना है, तो ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपको परमिट किया गया या अलाउ किया गया. मैंने कहा कुछ करने के लिए टू डू समथिंग, जो परमिशन दिया जाता है उसके लिए अलाउ का यूज़ होता है. परमिट ऑफिशियली जो आपको अनुमति दी जाएगी उसके लिए यूज होगा परमिट. देखिए, चूंकि ये वर्ब है तो वर्ब है इसीलिए अपने फॉर्म को टेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल चेंज कर सकता है. यदि कहीं पे लिखा हुआ परमिट है बिल्कुल सही है, यदि कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाता है परमिट्स, यदि कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाता है परमिटेड, तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है. वर्ब जानते हैं हम लोग कि वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करता है. अलाउ की तरफ चलते हैं. ये भी वर्ब है. यदि कहीं पे अलाउ लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, यदि लिखा हुआ मिल जाता है अलाउज कोई दिक्कत नहीं है, यदि अलाउड लिखा हो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है. वर्ब है और वर्ब अपने फॉर्म को बिल्कुल चेंज करता है, इसको लेकर कोई परेशानी नहीं है. देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन परमिट और अलाउ के बीच ही आपको पूछेगा, कहाँ पे परमिट का यूज होगा और कहाँ पे अलाउ का. तो मैं जी एग्जाम्पल इससे रिलेटेड आपको बिल्कुल दे देता हूँ, कहाँ पे परमिट यूज होगा कहाँ पे अलाउ. परमिट के बारे में अब तक हमने ये सीखा कि परमिट एक वर्ब है और ऑफिशियली जो छुट्टियां होती है, अनुमति होती है, उसके लिए इसका यूज होता है. यहाँ पे मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ परमिट के बारे में, वो समझ लीजिए. परमिट वर्ब है, ये बात बिल्कुल सही है. और ये भी सीख लीजिए कि परमिट नाउन भी है. जब ये नाउन होगा तो इसका हिंदी होगा अनुमति. देखिए, ये सिर्फ हिंदी के अनुसार एक ही चीज कहीं पे वर्ब है और कहीं पे नाउन है. यहाँ हिंदी था अनुमति देना, कुछ दिया जा रहा है, चूंकि एक्शन है इसीलिए ये वर्ब है. यहाँ पे जी हिंदी हो गया सिर्फ अनुमति, तो ये नाउन है. तो क्वेश्चन ये दोनों के बीच नहीं देगा, क्वेश्चन इसी दोनों के बीच में देगा, कहाँ पे परमिट यूज होगा और कहाँ पे अलाउ. वैसे मैं बता दूं कि परमिट को सेंटेंस में रिकॉग्नाइज नहीं करना है कि वो नाउन के रूप में यूज हुआ है या फिर वो वर्ब के रूप में यूज हुआ है. ऐसा रिकॉग्नाइज करने के लिए वो क्वेश्चन नहीं देगा. क्वेश्चन देगा कि परमिट यूज होगा या अलाउ यूज होगा. मैं ये बता दूं, चूंकि नाउन है तो आप जानते हैं कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है. तो मैं यहां पर लिख देता हूं इट टेक्स आर्टिकल. यदि जरूरत पड़े तो ये अपने साथ आर्टिकल का यूज करता है, तब करता है जब ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है. इसको लेकर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे नंबर 1 है अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. कहा जा रहा है अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की अनुमति दो. अब जी बताओ यहाँ पे अनुमति होगा या फिर अनुमति के लिए अलाउ का यूज होगा या परमिट का यूज होगा. देखो, सिंपल वे में कुछ करने के लिए वो मांग रहा है, तो वैसे जब सिंपल वे में मांगा जाता है कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग के लिए, तो अलाउ का ही यूज होता है. जैसे मेरे फादर, तो माई फादर, उन्होंने अलाउड किया है, अलाउड मी टू go to
दिल्ली। देखिए मेरे पापा ने मुझे अनुमति दी है कहाँ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए। तो अनुमति के लिए मुझे वर्ड यूज करना है। पूछा जा रहा है कि परमिट का यूज करूँ या अलाउ का। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा कुछ दिया जा रहा है, तो कोई बॉडी कोई ऑफिशियली मैटर नहीं है, इसीलिए कुछ करने के लिए ऐसा दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अलाउड का यूज होगा। मैंने टेंस के अकॉर्डिंग इसके फॉर्म को चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको एक बार फिर से देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे है दी गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ ऑब्लिक है परमिट टू लीव दी कंट्री। देखिए एग्जाम्पल में कहा जा रहा है द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ ऑब्लिक है परमिट टू लीव द कंट्री। अब जो गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट अलाउ करती है या गवर्नमेंट परमिट करती है, समझने की बात है कि मैंने कहा ऑफिशियली अनुमति जो होगी उसके लिए परमिट का यूज होता है, न कि अलाउ का। तो डेफिनेटली यहाँ पे परमिट होगा बट अलाउ का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई ओनली हैव ए परमिट ऑब्लिक है अलाउ टू कट दी ट्रीज। कहा जा रहा है कि मेरे पास अनुमति है ट्री को, पेड़ को काटने के लिए। अनुमति के लिए पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अलाउ का यूज होगा या फिर परमिट का यूज होगा। मैं यहाँ पे बता दूं दोनों का मतलब अनुमति होता है, और आई ओनली हैव मेरे पास पेड़ को काटने के लिए क्या होना चाहिए। यदि ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता हो और डेफिनेटली यदि आर्टिकल का प्रयोग हो तो आप समझ जाइए कि आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है नाउन के पहले, और नाउन हमारा परमिट है न कि अलाउ है। तो आंसर क्या हो गया, परमिट। और ये परमिट आपको किसी पेड़ को काटने का अधिकार है या आपने ऐसा अनुमति लिया है तो अलाउड नहीं मिला होगा, अलाउड नहीं किया जाता है, आपको परमिशन ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का यूज करके मैं ये समझा रहा हूँ कि आर्टिकल किसको, आर्टिकल नाउन के पहले यूज किया जाता है ना कि वर्ब के पहले। आपको पता है कि परमिट हमारा नाउन भी है और परमिट वर्ब भी है। यहाँ पे यदि ये पूछा जाए कि परमिट नाउन के रूप में यूज हुआ है या परमिट वर्ब के रूप में यूज हुआ है, डेफिनेटली इसका आंसर होगा कि परमिट नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है। और इसका हिंदी है कि मेरे पास, केवल मेरे पास अनुमति है, अनुमति दे नहीं रहा इसीलिए वर्ब नहीं है, केवल मेरे पास अनुमति है, तो ये परमिट है और इसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। ये है आपका दो वर्ड जो मैंने आपके सामने रखा, परमिट और अलाउ। एक बार फिर से मैं बता दूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये जो परमिट है वो वर्ब भी है और नाउन भी है, लेकिन अलाउ के बारे में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिला कि अलाउ वर्ब है। इस तरह से ये दोनों वर्ड कई बार एग्जामिनेशन का हिस्सा रह चुके हैं और मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन देखा गया है आपको क्लोज टेस्ट में जहाँ पे 4-5 ऑप्शन में 3 तो बिल्कुल आसानी से क्लासिफाइड हो गया, अलग हो गया, लेकिन 2 में जाके प्रॉब्लम हो जाता है कि परमिट आंसर करूं या अलाउ। तो आपको समझना है कि कहाँ पे परमिट का यूज होगा और कहाँ पे अलाउ का। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।